दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जारी है। राष्ट्रपति भवन में हो रही है मीटिंग और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल। नीति आयोग के सभी सदस्य भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक है और मोदी 3.0 सरकार के नीति आयोग की ये पहली बैठक है। अपने आप में महत्वपूर्ण बजट की को पटल पर रखे जाने के बाद से यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नजरिया आने वाले एक साल में योजनाओं को लेकर क्या होगा, इसमें उस पर मंथन विचार होगा। तो बिल्कुल, तो एक तरफ जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार, वो मिशन 2047 यानी विकसित भारत 2047 के मिशन पर है। इस पर राज्य सरकारों से बाकायदा बात और सुझाव लिए जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गैर एनडीए शासित राज्यों की तरफ से बहिष्कार। आपको बताएंगे इस बैठक में आखिर कौन कौन शामिल नहीं हो रहा, लेकिन पहले आपको यह दिखा देते हैं जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बैठक में शामिल होने वाले कौन कौन पहुंच गए हैं, ये इस वक्त तस्वीरें आपके सामने 8 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लेकर बहुत चर्चा है। वो बैठक में शामिल हो रही हैं और कल ही दिल्ली पहुंच गई थी ममता बनर्जी। इंडिया के बॉयकॉट के बावजूद पहुंची है। ये सबसे बड़ी खबर है। इस पूरे अगर कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की जाए कि इंडिया ब्लॉक में सभी ने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे, लेकिन ममता बनर्जी पहुंची हैं शामिल होने के लिए। और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन भी नहीं पहुंची, ये जानकारी सामने आ रही है। हेमंत ने अपने मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भेजा है, यानी कि इस बैठक का बायकॉट तो कम से कम नहीं किया, इसमें सहभागिता निभाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, बड़ी खबर है ममता बनर्जी को लेकर। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने कल दिल्ली पहुंचने से पहले क्या कहा था, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि इस बैठक में कौन कौन से जो नेता है वो शामिल हो रहे हैं, कौन कौन नहीं पहुंच रहा है। तो कौन कौन से सीएम यहां पर आ रहे हैं और कौन कौन नहीं पहुंच रहे हैं, आप जरा यहां पर देखिए। ये बिग वॉल पर पूरी जानकारी। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए नीति आयोग की बैठक में कौन शामिल कौन नहीं, ममता बनर्जी की बात की जाए तो वो शामिल हो रही है, पहुंच चुकी, कल ही पहुंची दिल्ली। झारखंड की बात करें तो देखिए हेमंत सोरेन नहीं पहुंच रहे झारखंड के सीएम, लेकिन जो पेयजल स्वच्छता मंत्री हैं वो बाकायदा उनके प्रतिनिधि के तौर पर पहुंच रहे हैं। पूरी जानकारी अभी तक हमारे पास है, प्रतिनिधि की उनकी तरफ से भेजा गया। तमिलनाडु की अगर बात करें तो एमके स्टालिन इसमें शामिल नहीं हो रहे, बाइकॉट उनकी तरफ से किया गया है। बिल्कुल, तो देखिए बायकॉट की हम बात कर रहे थे। तेलंगाना की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी कांग्रेस के मुख्यमंत्री, इन्होंने बायकॉट किया क्योंकि कांग्रेस ने स्टैंड साफ लिया है इसमें नीति आयोग की बैठक को लेकर। कर्नाटक सिद्धारमैया कांग्रेस के सीएम, बायकॉट किया उन्होंने, नहीं शामिल हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो भी बायकॉट कर रहे हैं, यानी कांग्रेस के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बायकॉट किया। और देखिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी यही स्टैंड लिया कि वो शामिल नहीं होंगे, तो पंजाब के सीएम भगवंत मान की बात की जाए, बायकॉट किया गया। केरल की बात करें, पिनराई विजयन, उनकी तरफ से बायकॉट किया गया सीपीएम की तरफ से। एनडीए शासित राज्यों के सभी जो मुख्यमंत्री है वो शामिल हो रहे, यानी कि अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो शामिल नहीं हो रहे। इसमें से जेएमएम की तरफ से प्रतिनिधि जरूर भेजा गया मिथिलेश ठाकुर के तौर पर। बिल्कुल, ये बायकॉट पॉलिटिक्स नीति आयोग की बैठक को लेकर। और अब आपको सुना देते हैं कि ममता ने कल क्या कहा था, ये सुनते हैं। যেভাবে বাংলা সহ অপোজিশন স্টেটগুলোকে টোটাল বঞ্চনা করা হয়েছে, বিমাতৃসুলভ আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য আমরা এই ডিসক্রিমিনেশনটা, এই পলিটিক্যাল বায়াসনেসটা মেনে নিতে পারছি না। আমি মনে করি এই সিচুয়েশনে টু রেকর্ড আওয়ার ভয়েস, আমি জাস্ট যাচ্ছি, কিছুক্ষণ থাকবো, ভয়েস রেকর্ড করতে দিলে রেকর্ড করব, না হলে প্রতিবাদ করব, করে বেরিয়ে আসবো। तो देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा, कल दिल्ली पहुंची और इसके बाद उनका क्या स्टैंड रहा, यह हमने आपको दिखाया और सुनाया। इन सब के बीच हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भवन में ये जो बैठक है उसका दौर जारी है, उनसे जानकारी लेंगे अभी। लेकिन जो खास मेहमान है उनसे परिचय आपका करा दे। समीर चौगामकर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ दीपक झा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो हमारे साथ जुड़े। एक एक करके सभी खास मेहमानों का हम रुख करेंगे। लेकिन पीयूष, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बैठक की शुरुआत हो गई, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन चर्चाएं हैं ममता बनर्जी को लेकर, क्योंकि लगातार फ्लिप फ्लॉप देखने को मिला। पहले कहा मैं जाऊंगी, फिर कहा नहीं जाऊंगी, और अब वो आखिरकार आ गई है। क्या स्ट्रेटजी इसमें आपको नजर आ रही है?
बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने अभी इस मामले पर कोई बात नहीं की। उन्होंने समय लिया है, बैठक के दौरान 2:45 बजे करीब वो बैठक में अपनी आपत्तियां दर्ज कराएंगी विपक्ष की ओर से कि बजट में जो विपक्ष के साथ भेदभाव हुआ है, उनका ये कहना है कि बजट में विपक्ष के लिए कोई नीतियां नहीं तय की गई हैं, जहां पर विपक्ष शासित सरकारें हैं, और ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार पर वो आपत्तियां दर्ज कराएंगी और इस बैठक से बेहतर कोई जगह नहीं है जहां पर आपत्तियां दर्ज कराई जा सकें। लेकिन मसला ये है कि सरकार का ये कहना है कि बजट में हर एक सरकार को, यानी कि राज्य सरकार को पूरी तरह से उसका जो हक है वो मिला है, क्योंकि केंद्रीय जो योजनाएं हैं उन पर पूरी तरह से सरकार ने आवंटन किया है। और रहा बिहार का और आंध्र प्रदेश का सवाल, उनके लिए विशेष योजनाएं ज़रूर कही गई हैं, लेकिन सभी राज्यों का बजट में ख्याल रखा गया है। अब देखना यह है कि 2:45 बजे जब ममता बनर्जी वहां पर विपक्ष का आपत्तियां दर्ज कराने का प्रयास करेंगी, तब वो किस तरह से पेश आती हैं, और उसके बाद जब वो बाहर आएंगी तब इस मामले में ये स्पष्टता आएगी कि उनकी ओर से बैठक में क्या कहा गया है और किस तरह से उन्होंने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, क्योंकि उनका सिर्फ एक सवाल है कि बजट में राज्य सरकारों के साथ भेदभाव हुआ है, खास तौर पर उन राज्य सरकारों के साथ। ये साफ तौर पे कहा है ममता बनर्जी ने कि भेदभाव हुआ है और इसी को लेकर वो अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस बैठक में शामिल हो रही हैं।